स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल फिफ्थ क्या है आपके पास स्टेटमेंट। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 p(n)x इंटू 1 - 2xt प्लस टी स्क्वेयर की पावर -1/2 dx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो देखो आप इसको देख के क्या नोटिस करते हो कि इसमें कौन सा फंक्शन यूज हो रखा है, जो आपका जनरेटिंग फंक्शन वाला फंक्शन था वो। ठीक है, और जनरेटिंग फंक्शन का जो रिलेशन था आपके पास वो क्या था, 1 - 2xt प्लस टी स्क्वेयर की पावर -1/2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस जनरेटिंग फंक्शन वाले रिलेशन को यूज किया और इस टर्म के साथ आपके पास पी एन एक्स की मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों तरफ क्या कर दिया, पी एन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और पी एन एक्स से मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आएगा, ये आपका पी एन एक्स इंटू दिस बन जाएगा और ये आपका पी एन एक्स इंटू टी की पावर एन पी एन एक्स बन जाएगा। इस समेशन को क्या करो, ओपन कर लो। ओपन करने का मतलब एन की वैल्यू 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो आपके पास ये एक्सपेंशन आएगी। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है इस टर्म का। तो आपने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ भी क्या आएगा, हर एक टर्म का इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखो जो लीजेंडर पॉलिनोमियल्स का जो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन थी उसमें क्या था आपके पास कि अगर आपके पास n और m दोनों इक्वल ना हो तो आपके पास क्या आता था, इंटीग्रेशन 0 आता था। तो इसका मतलब ये पी एन एक्स आपका जब पी एन एक्स से मल्टीप्लाई होगा उस केस में तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, अदरवाइज हर एक इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 0 आ जाएगी। तो देखो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर n आएगा। ठीक है, और पी एन एक्स का आएगा होल स्क्वायर, और पी एन एक्स का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू -1 to 1 जब आप निकालते हो तो वो कितनी आती है, 2/2n+1। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल फिफ्थ। अब देखो एग्जाम्पल सिक्स्थ। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। इसकी वैल्यू आपको इसके इक्वल प्रूव करनी है, तो मीन्स आपको इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। ये इंटीग्रेशन कैसा है आपका, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का। तो आपने मान लिया इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया और इस इंटीग्रेशन को क्या किया, सोल्व किया। तो आपके पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, तो देखो जब आप ये वाली वैल्यू अप्लाई करोगे लिमिट की, 1 पुट करोगे तो भी 0, -1 पुट करोगे तो भी 0, तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आपके पास बचेगा जस्ट ये इंटीग्रल। अब देखो इसको देख के आपने क्या नोटिस किया कि ये आपका लीजेंडर्स इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, लीजेंडर्स इक्वेशन को अगर आप पी एन एक्स पुट कर देते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो है। तो देखो आपके पास लीजेंडर्स पॉलिनोमियल क्या होती है, ये होती है। और इसका जो आपके पास अगर पी एम एक्स सोल्यूशन है तो वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब पी एम डबल डैश एक्स, यहाँ पे पी एम डैश एक्स आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस टर्म की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, m इंटू एम प्लस 1 पी एम एक्स के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल के इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर दी। ठीक है, m+1 को बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा, पी एम एक्स पी एन एक्स। और आपको पता है कि जब m और n इक्वल होते हैं तो आपके पास वैल्यू ये आती है, और इक्वल नहीं होंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल सेवन्थ। एग्जाम्पल सेवन्थ क्या है आपके पास, प्रूव दी क्रिस्टोफेल्स एक्सपेंशन। ये आपके पास इस एक्सपेंशन को प्रूव करना है कि पी एन डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, आपके पास ये होती है जिसकी लास्ट टर्म क्या आएगी, 3p1 आएगी इफ़ n इज़ इवन और p नोट इफ़ n इज़ ओड। ठीक है, कौन सा रिलेशन यूज हो रखा है, डेरिवेटिव वाला। तो रिकरेंस रिलेशन कौन सा यूज़ किया आपने, ये वाला रिकरेंस रिलेशन यूज़ किया। ठीक है, यहाँ से देखो अब n को अगर आप n-1 में चेंज कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 2n-1 हो जाएगा, ये pn-1 हो जाएगा, ये आपके पास pn डैश एक्स हो जाएगा और ये pn-2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको इस डेरिवेटिव की एंड सफिक्स चाहिए था इसलिए। तो आपने क्या किया, पी एन डैश एक्स को तो रखा यहाँ पे, बाकी को कर दिया एक तरफ शिफ्ट। ठीक है,
अब देखो जो एक्सपेंशन आपको प्रूव करनी है उसमें पी एन डैश एक्स तो एज इट इज़, ठीक है। n-1 की टर्म, n-3 की टर्म, n-5 की टर्म, कहीं भी डेरिवेटिव की टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ निकालते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट केस आपने क्या लिया, n आपका इवन हो, n अगर इवन है तो वैल्यू क्या क्या पुट होंगी, n इवन, n-2 भी इवन, n-4 भी इवन, अप टू सो ऑन एंड अप टू 2, ठीक है। तो पी एन डैश एक्स तो आपका ये, जब आप n की जगह पे n-2 पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट n की जगह पे n-2 पुट कर दो, n की जगह पे n-4 पुट कर दो, लास्ट में क्या पुट करोगे, n की जगह पे 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, p2 डैश एक्स इज इक्वल टू 3p1x प्लस ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि p नोट x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप क्या किया, n-2 की ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। फिर n-4 डैश की ये वैल्यू पुट कर दो। ऐसे चलते चलते जब आप लास्ट स्टेज पे पहुंचोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखो पी नोट डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, पी नोट डैश एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, इसकी वैल्यू 0 पुट करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि पी एन डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आएगी। और एन अगर आपके पास इवन है तो उसकी लास्ट टर्म कितनी आएगी, ये आएगी। अब n को क्या लेके चलोगे, ओड लेके चलोगे, ठीक है। n को ओड लेने का मतलब, n अगर ओड है तो n-2 भी ओड है, अप टू कहाँ तक पुट करोगे, n इक्वल टू 3 तक, ठीक है। तो लास्ट में जब n को 3 पुट करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 -1 तो यानी कि 5 p2x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, p1 डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। हमें तो डेरिवेटिव की टर्म नहीं चाहिए तो हमने क्या किया, अब देखो पी एन डैश एक्स की वैल्यू ये है, n-2 डैश की वैल्यू ये पुट कर दो, n-4 की वैल्यू ये पुट कर दो, लास्ट में क्या करो आप ये पुट कर दो, या फिर क्या करो सबको ऐड कर दो और जो टर्म आपकी कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट में आपके पास कौन सी टर्म आएगी, जो आपकी p3 डैश एक्स थी वो, यानी कि 5p2x प्लस p1 डैश एक्स, 5p2x आपका एज इट इज़, p1 डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और 1 को क्या लिख सकते हो, p नोट x लिख सकते हो, तो आपने क्या लिख दिया, p नोट x। और आपने यही प्रूव करना था कि जब आपका n ओड होगा तो लास्ट टर्म ये आएगी, इवन होगा तो ये टर्म आएगी और एक्सपेंशन आपके पास ये आएगी। तो ये था आपका एग्जाम्पल 7th, ठीक है।